हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ़ वी हैव द करेज टू परस्यू दैम। ठीक है, तो सपने सभी के पूरे होंगे, बस आप करेज रखिए कि उन्हें आप परस्यू कर सकें। ठीक है, उस चीज़ के लिए आप एक्शन ले सकें, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सपने तो सबके पूरे हो ही जाएंगे गाइस, तो डरने की ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आपके भी सारे सपने होंगे पूरे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि इंडिया के वो कौन से ट्रैप शूटर हैं। इंडिया के जो शूटर हैं, ठीक है, पृथ्वीराज, ठीक है, उन्होंने कौन सा मेडल जीता है दोहा में, जो भी कंपटीशन हुआ तो उन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, इंडिया ट्रैप शूटर पृथ्वीराज विन ब्रॉन्ज मेडल इन दोहा। ठीक है, इंडिया ट्रैप शूटर पृथ्वीराज वोन अ ब्रॉन्ज मेडल एट द ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप 2023 इन दोहा कतर। ठीक है, तो कौन सा कंपटीशन था शॉटगन का। ठीक है, और इसके अलावा जो ओगजन ट्रेंजन है, ठीक है, वो 2 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन है। टर्की से उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, और ये इंडिया का पहला मेडल है ये ऑन गोइंग ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। ठीक है, ISSF के बारे में जान लेते हैं। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन इज एक गवर्निंग बॉडी है। ठीक है, जो कि ऑफ द ओलंपिक शूटिंग इवेंट इन राइफल पिस्टल एंड शॉटगन, चाहे राइफल का हो, पिस्टल का हो या शॉटगन का हो, यही कंडक्ट कराती है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। ठीक है, और आपको बताइए कि 2022 में जो रशिया यूक्रेन के क्राइसिस हुए थे, तो उन्होंने रशिया और बेलारूस के एथलीट को ऑफिशियली बैन कर दिया था इस कंपटीशन से। ठीक है, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ के, म्यूनिक जर्मनी में। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर लीजिन। फाउंड किया गया था 1907 में। सेक्रेटरी जनरल है विली ग्रिल। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रखेंगे ISSF के बारे में। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये देख सकते हैं आप। आपको बताना है कि सेंटर ने सैंक्शन करे हैं कितने फ्लोटिंग जेटी प्रोजेक्ट इन कर्नाटका और तमिलनाडु, तो टोटल 8 करे हैं। ठीक है, 4 कर्नाटका में, 4 तमिलनाडु में। ठीक है, अंडर अंडर इट्स जो सागरमाला प्रोग्राम है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ द पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज का, तो उन्होंने प्रोवाइड करा है इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ द 4 फ्लोटिंग जेटी प्रोजेक्ट इन कर्नाटका एंड दीज प्रोजेक्ट आर लोकेटेड प्राइमरली ऑन दी गुरुपुरा रिवर्स एंड नेत्रवाटी रिवर एंड शैल बी यूज फॉर टूरिज्म पर्पसेस। ठीक है, और 4 ही आपके तमिलनाडु में भी हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, आप ये देख सकते हैं फोटो में। क्वेश्चन नंबर 3 गाइस, आपको बताना है कि गवर्नमेंट ने हाल ही में रिमूव कर दिया है अपर एज लिमिट एलिजिबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन टू रिसीव डिजीज डोनर ऑर्गन। तो पहले क्या होता था गाइस कि आपको ना एक एज लिमिट से ऊपर, अगर आपकी इतनी एज लिमिट है, ठीक है, इससे ऊपर हो चुके हैं आप, तो आप जो डिसीज़ ऑर्गन है, ठीक है, डिसीज़ पर्सन है, उनके आप ऑर्गन रिसीव नहीं कर सकते थे। तो आपको बताना है कि वो एज लिमिट पहले कितनी थी। अब गवर्नमेंट ने वो रिमूव कर दिया। पहले 65 ईयर्स थी। ठीक है, तो अभी क्या है, गवर्नमेंट ने वो एज लिमिट रिमूव कर दिया, और आप किसी भी एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो आप डिसीज पर्सन के ऑर्गन रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज़ रिमूव द अपर एज लिमिट ऑफ 65 ईयर फॉर एलिजिबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन टू दी रिसीव डिसीज डोनर ऑर्गन्स। ठीक है, नाउ अ पर्सन ऑफ एनी एज कैन रजिस्टर फॉर रिसीविंग डिसीज और डोनर्स ऑर्गन। इतनी सी बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर ऑल सेट टू होस्ट सेकंड एजुकेशन वर्किंग ग्रुप। तो आपको बताना है सेकंड एजुकेशन वर्किंग ग्रुप कहाँ पे होने वाली है इनकी मीटिंग। तो इनकी मीटिंग हो रही है आपकी अमृतसर में। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज ऑल सेट टू होस्ट सेकंड एजुकेशन वर्किंग ग्रुप इन अमृतसर पंजाब। ठीक है, 28 G20 मेंबर कंट्रीज़ में पार्टिसिपेट करने वाली है। गेस्ट कंट्रीज़ एंड इनवाइटेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि OECD, यूनेस्को, यूनिसेफ विल पार्टिसिपेटिंग इन दी। 3 दिन का ये इवेंट है। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ सेमिनार, एग्जीबिशन, ये सब वगैरह होते ही हैं इनमें। ठीक है, और द सेमिनार ऑन स्ट्रेंथनिंग रिसर्च एंड प्रमोशन इनोवेशन थ्रू रिचर कोलैबोरेशन विल बी ऑर्गेनाइज एट खालसा कॉलेज बाई IIT रोपड़। ठीक है, तो खालसा कॉलेज में होगा ये सब। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देख सकते हैं आप, अमृतसर द गोल्डन सिटी। चलिए बढ़ते हैं आगे। श्री कृष्णा प्रणामी इंटरनेशनल धर्मा जगानी फेस्टिवल 2023 ये कहाँ पे कंक्लूड किया गया है, तो ये किया गया भक्तपुर में। ठीक है, श्री कृष्णा प्रणामी इंटरनेशनल धर्म जगानी फेस्टिवल 2023 कंक्लूडेड इन भक्तपुर। 7 डे रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज एट दी कौन से श्री कृष्णा प्रणामी टेम्पल एट कतनौज। ठीक है, वहाँ पे ये हुआ था। ठीक है, और ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज एज ए इंटरनेशनल लेवल रिलीजियस टूरिज्म इवेंट एज ए अट्रैक्ट
थाउजेंड ऑफ डिवोटी इन ऑल 7 days, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। आपको बताना है कि एक साइक्लोन ने हिट किया है अफ्रीकन कंट्री जैसे मलावी, मोजाम्बिक्यू, है ना, और मडागास्कर भी है, ठीक है। तो इन सब अफ्रीकन कंट्री को बुरी तरह हिट किया है, तो उस साइक्लोन का नाम क्या है? तो साइक्लोन का नाम है साइक्लोन फ्रेडी, ठीक है। साइक्लोन फ्रेडी पैकिंग पावरफुल विंड्स एंड टोर्नेंटल रेन्स किल मोर देन 100 पीपल इन मलावी एंड मोजाम्बिक्यू ऑन इट्स रिटर्न टू साउथ अफ्रीकन मेनलैंड, ठीक है। जो मलावी है उनकी जो कमर्शियल कैपिटल है, ठीक है, ब्लेंटर, उन्होंने मतलब जब मैं ये न्यूज़ पढ़ी थी तो उस टाइम 85 डेथ्स वहाँ तक हो चुकी थी और 100 ओवरऑल, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ मलावी जो है वो है लाजरस चेकवेरा, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया स्टेट ऑफ डिजास्टर इन साउदर्न रीजन ऑफ द नेशन, ठीक है। और इन नेबरिंग मोजाम्बिक्यू एटलीस्ट 10 पीपल डाइड एंड 14 वर वाउंडेड, ठीक है। यूएन के अकॉर्डिंग गाइस, जो वर्ल्ड यूएन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा है फ्रेडी जो कि फॉर्म हुआ है नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, ये फर्स्ट वीक में फॉर्म हुआ था नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, और वो सेट टू बिकम व्हाट इज़ बिलीव टू बी द लॉन्गेस्ट लास्टिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड। तो ये सबसे मतलब लॉन्ग लास्टिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो इतने टाइम तक अभी तक है, ठीक है। इट क्रॉस दी एंटायर, इसने साउथ इंडियन ओशियन को क्रॉस किया, ठीक है, ब्लास्टेड, फिर ये मडागास्कर में वहाँ पे इसने तबाही मचाई, फिर उसके बाद फ्रॉम दी 21st ऑफ फेब बिफोर रीचिंग मोजाम्बिक ऑन दी 24th ऑफ दी लास्ट मंथ, ठीक है। और ये जो लास्ट साइक्लोन आए थे जिन्होंने साउदर्न इंडिया को क्रॉस कर दिया था इंडियन ओशन को, थे लियानो, इलाइन एंड हुदट, वो 2000 में आए थे। बट अभी साइक्लोन फ्रेडी आ चुका है, ठीक है, तो नाम याद रखेगा साइक्लोन फ्रेडी। आप ये देख सकते हैं, देखिए ये है मलावी कंट्री और इसी के साथ है आपका मोजाम्बिक्यू और इसी के साथ है आपका मडागास्कर, साइड में एक आइसलैंड है, ठीक है। तो पहले मडागास्कर में आया था, फिर आपका भी मलावी और मोजाम्बिक्यू में तबाही मचा रहा है बुरी तरह, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और ये रहा आपका इंडियन ओशन, देखिए बिल्कुल साइड में, ठीक है। तो इंडियन ओशन से होता हुआ ये यहाँ पहुँच चुका है, ठीक है। ये ऐसा कुछ ये तूफान बन रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओकस प्रोवाइड करने वाला है कौन सी कंट्री को न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन टू काउंटरिंग द एम्बिशन ऑफ चाइना, ठीक है। तो ओकस बता दूं पहले आपको, 3 कंट्रीज़ का ग्रुप है, उसमें आती है ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। तो ओकस ग्रुप अभी किसी न्यूक्लियर पावर सबमरीन अटैक देने वाला है, तो ये अपनी ही एक ग्रुप के मेंबर को देने वाला है, वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट एंड ऑस्ट्रेलिया एंड ब्रिटेन हैव अनाउंस्ड द प्लान टू प्रोवाइडिंग ऑस्ट्रेलिया विद द न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन एंड द मूव वाज अ मेजर स्टेप टुवर्डिंग काउंटरिंग द एम्बिशन ऑफ चाइना इन द इंडो पैसिफिक, ठीक है। तो चाइना आपको पता है काउंटर करने की कोशिश कर रहा है इंडो पैसिफिक में, ठीक है। तो यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बिडेन और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है एंथनी एल्बनीज, और ब्रिटिश आपको पता है यूके के प्राइम मिनिस्टर है इंडियन ओरिजिन के ऋषि सुनाक, ठीक है। तो उन्होंने अनाउंस किया है प्लान फॉर द ओकस प्रोजेक्ट एट द यूएस नेवल बेस जो कि सैन डियागो कैलिफोर्निया में, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया अभी अब एंटर करने वाला है द डील विद द यूएसए एंड ब्रिटेन अकॉर्डिंग टू विच ये 5 यूएस न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स परचेज कर रहे हैं, ठीक है। और 2030 तक ब्रिटेन ने भी पहले ऐसी डील करी है और ब्रिटेन को भी मिलने वाली है 2030 से, ठीक है, फर्स्ट एसएसएन ओकस सबमरीन। और ऑस्ट्रेलिया को ये पहली डिलीवरी होगी अर्ली 40s में, ठीक है। तो इतनी सी बात बस आपको ध्यान रखनी है। और जो वेसल है वो बिल्ड की जाएगी बाई रोल्स रॉय एंड बीईए सिस्टम, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये आप देख सकते हैं। आपको बताना है कि किसने ऑर्गेनाइज किया था थर्ड एडिशन ऑफ द ला प्रोज एक्साइज, ठीक है। तो ये नाम ही अलग सा है, देखिए फ्रेंच नेम लग रहा है, तो ये ऑर्गेनाइज करी है आपकी फ्रांस ने, ठीक है। द थर्ड एडिशन ऑफ द मल्टीलेटरल एक्साइज ला पेरोज इज बीइंग ऑर्गेनाइज फ्रॉम 13 to 14 मार्च 2023 इन द इंडियन ओशियन रीजन में ऑर्गेनाइज कराई गई है, और इंडियन ओशियन रीजन में, ठीक है। बाई एनुअल एक्साइज है ला प्रोज जो कि फ्रेंच नेवी ने कराई है, और इसमें ऑस्ट्रेलियन नेवी, फ्रेंच नेवी, जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस, रॉयल नेवी, ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट की नेवी, इंडियन नेवी, इन सब ने पार्टिसिपेट किया। इंडिया की तरफ से आप देखेंगे तो इंडिजीनियसली बिल्ट गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस शाद्री और फ्लीट टैंकर आईएनएस ज्योति ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ध्यान रखिएगा लापोज एक्साइज फ्रांस की है और ये हुई आपकी इंडियन ओशन रीजन में, देख सकते हैं आप, थर्ड एडिशन ऑफ एक्साइज ला लैप्रोज जैसे भी इसे प्रोनाउंस करते हैं। आपको बताना है कि कौन बने अभी मैन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द मंथ ऑफ फेब। तो फेब के लिए बन चुके हैं आपके
हैरी ब्रूक, ठीक है। आईसीसी ने हाल ही में अनाउंस करा है प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड फॉर द मंथ ऑफ फेब, तो फेब में बने हैं हैरी ब्रूक, ठीक है। इंग्लैंड के यंग क्रिकेटर है हैरी ब्रूक, ठीक है, और ये सेकंड टाइम बन रहे हैं, ठीक है। ये आपके हैरी ब्रूक देख सकते हैं आप। वुमेन कैटेगरी में आपको बताना है, ठीक है, तो एशलिन गार्डन, ठीक है, इन्होंने आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीत लिया है इन द मंथ ऑफ, तो आपको बताना है कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है, तो ये बिलोंग करती है आपकी ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया स्टार पे एशलिन गार्डनर वोन द वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द मंथ ऑफ फेब, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। इंडिया ने साइन करा है मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन विद विच कंट्री फॉर द कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, तो इंडिया ने साइन करा है स्वीडन के साथ मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, ठीक है। द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड सर्ब ऑफ इंडिया एंड द स्वीडिश फाउंडेशन फॉर द इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन रिसर्च एंड हायर एजुकेशन ऑफ स्वीडन, तो इन दोनों ग्रुप ने, इंडिया का सर्ब और वहाँ का स्टेट स्वीडन ने साइन करा है मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि प्रमोट कर सके रिसर्च नेटवर्किंग अमंग द रिसर्च इंस्टीट्यूशन, और दोनों जो इंस्टीट्यूट है विल फैसिलिटेट विद मोबिलिटी ऑफ रिसर्च थ्रू द रेगुलर फंडिंग प्रोग्राम, ठीक है। और स्वीडन क्या है, एक स्कैंडिनेवियन नेशन है और इसकी कैपिटल क्या है, स्टॉकहोम, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं स्वीडन का मैप, देख सकते हैं आप, ठीक है। ये रहा स्वीडन का मैप, और इसके साथ है नॉर्वे, फिनलैंड वगैरह, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स और पाई डे भी कहा जाता है इसे, आपको बताना है कब सेलिब्रेट किया जाता है, और इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो भी मैं अब आपको बताऊंगा। तो इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स और पाई डे मनाया जाता है आपका हर साल मार्च 14 को, ठीक है। और ये मार्च 14 को ही क्यों मनाया जाता है उसके पीछे भी एक रीज़न है, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स और पाई डे इज सेलिब्रेटेड ऑन मार्च 14 एवरी ईयर टू रिकोगनाइज मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट पाई, ठीक है, पी आई, जो सबने यूज़ किया होगा मैथ में, है ना, मतलब अपनी क्लासेस मैथ सब ने पढ़ी है, विच डिफाइन द रेशियो ऑफ दी सर्कल। पाई क्या करता है आपका जो सर्कल सरकमफ्रेंस है डायमीटर का, उसकी रेशियो बताता है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ पाई की होती है क्या, 3.14 इसकी वैल्यू होती है। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, मार्च का मंथ कब आता है, थर्ड, है ना, थर्ड होता है मार्च का मंथ, और डेट क्या है 14, और पाई की वैल्यू क्या है 3.14, तो मार्च का मंथ आता है थर्ड, ठीक है, थर्ड होता है मार्च का मंथ, और जो डेट है वो फॉलो कर रहा है वो है 14, ठीक है। तो ये देखिए इसी से रिलेटेड है 3.14, तो अगर आप डेट देखें तो यही है 314, ठीक है, मतलब थर्ड मंथ और मार्च 14, तो इसी को वो चीज़ को रिलेट करा है, इसीलिए इन्होंने ये रखा है। द पीपल हु फॉलो द मंथ और डेट फॉर्मेट मार्च 14 प्रेजेंट द वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है। तो है ना गाइस इंटरेस्टिंग चीज़, ठीक है। मार्च इज द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर वाइल द फॉलोइंग नंबर इज 14, ठीक है, हैंस मार्च 14 डेट, इसलिए मार्च 14 डेट रखी गई है, ठीक है। और ये जो डे है इसे रिकॉग्नाइज किया गया था 1988 में बाय फिजिक्स टेक लैरी शो, ठीक है, एज ही ऑर्गेनाइज लार्ज स्केल सेलिब्रेशन एट द सैन फ्रांसिस्को एक्सप्लोरियम इन द यूएसए, ठीक है। और ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया था बाय कटिंग अ पाई शेप पाई, ठीक है, एक पाई होती है, ठीक है, तो पाई शेप की थी वो भी, तो उसे काट के इससे पहली बार सेलिब्रेट किया था। पहली द वैल्यू ऑफ पाई वॉज फर्स्ट कैलकुलेटेड, सबसे पहले जो पाई की वैल्यू वो कैलकुलेट करी थी वो करी थी मैथमेटिशियन थे अर्केमेडिस, ठीक है, ऑफ सोयरस। अर्केमेडिस का सबने नाम सुना ही होगा, ठीक है। तो उन्होंने ये पहली बार इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दी थी, ठीक है। इट वॉज लेटर एक्सेप्टेड बाई द साइंटिस्ट कम्युनिटी व्हेन ली होंड यूलर यूज द सिंबल ऑफ पाई इन 1737, ठीक है। और थीम क्या है इस बार की 2023 की, इस बार की थीम है मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन, ठीक है, प्रपोज बाई मार्को जोरको रोट्रो फ्रॉम फिलीपींस, ठीक है, इन्होंने प्रपोज करी है। तो इतनी सी बात ध्यान रखनी। और 2019 में यूनेस्को ने जो इनकी 40 जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने डिसाइड किया था कि पाई डे को हम एज ए इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। और जो पीपल इजिप्ट में रहते हैं वो बिलीव करते हैं कि जो पिरामिड ऑफ गीज़ा है ना, ठीक है, वहाँ की वन ऑफ दी मतलब 7 मोनूमेंट्स है पिरामिड ऑफ गीज़ा, जो बिल्ट किया गया है ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ पाई की प्रिंसिपल में वो बिल्ट किया गया है, और रेशो बिटवीन जो हाइट है उसकी पिरामिड की और जो पेरीमीटर ऑफ देयर बेस वो सेम ही है, ठीक है, बिटवीन अ सर्कल रेडियस एंड सरकमफ्रेंस, ठीक है। और इट इज़ ऑल्सो कोइंसाइड विद इस दिन जो मार्च 14 को आपको होता है, एक बहुत बड़े मतलब साइंटिस्ट हुए, ठीक है, उनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन, उनका बर्थ एनिवर्सरी भी होती है। और एक बहुत बड़े मतलब रिनोड फिजिस्ट थे स्टीफन हॉकिंग, तो उनकी डेथ भी हुई थी 2018 में सेम ही डे को मार्च 14, तो ये कोइंसिडेंस नहीं है इस मार्च 14 है ना 314। तो मैं आई होप मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दिया है इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में, ठीक है।
आई होप गाइस आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। तो गाइस अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और इम्प्रूवमेंट के लिए आप क्या चाहते हैं, ठीक है। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।